हेलो फ्रेंड्स, मैं आज की कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रताप सिंह अपनी तीनों रानियों के साथ चंद्रवंशी बहुओं के बीच फंस चुके थे। वह उन पर हमला बोलने के लिए तैयार थी। तीनों रानियां अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही थी कि वह उन चारों को उस हमले से बचा सके। वहीं अभिमन्यु, पार्थ और गौरव भी उन्हीं के साथ थे। उनके हाथ में आग से जली हुई मशालें होने की वजह से वह उनके पास नहीं आ रही थी। वह चंद्रवंशी बहुएं अनगिनत थी। वह सब पार्थ, अभिमन्यु और गौरव के पास आई, लेकिन उनके हाथ में आग देखकर वह तुरंत प्रताप सिंह और उनकी तीनों रानियों की तरफ बढ़ने लगी। अभिमन्यु अपने दोस्तों के साथ उनसे कुछ दूरी पर हट गया। वह वहां पर खड़े होकर मौत का साक्षात तमाशा देख रहे थे। पूरा मैदान उन लोगों के रोने की आवाज़ से गूंज रहा था। सोचा नहीं था इन लोगों को आज इतना डर लगेगा। देखा जाए तो अच्छा चांस है, सबको एक साथ जलाकर काम तमाम कर देते हैं। अभिमन्यु बोला। हाँ, हम भी इनकी बात से सहमत हैं। राजकुमारी तपस्या ने अभिमन्यु की बात पर सहमति जताते हुए कहा। चांस तो अच्छा है और शायद वापस मिले भी ना, लेकिन एक प्रॉब्लम है। तुमने सुना ना थोड़ी देर पहले उन्होंने क्या कहा? बिना उनकी हेल्प लिए हम इस जगह से नहीं निकल पाएंगे, गौरव ने कहा। हाँ, यह बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमें इस जगह से निकलने के लिए इन चारों को बचाना ही होगा, पार्थ बोला। उन चारों ने प्रताप सिंह और उन तीनों रानियों की तरफ देखा, जो खुद को अपने काली साधना के मंत्रों के सहारे उन आत्माओं से दूर रखने की कोशिश में जुटे थे। वह उनके पास तो नहीं आ रही थी, लेकिन लगातार हमले करने की कोशिश कर रही थी। हम कमज़ोर पड़ रहे हैं। हमें नहीं लगता हम ज़्यादा देर तक इनका सामना कर पाएंगी, सुभद्रा ने हाँफते हुए कहा। हमें उन चारों की मदद लेनी ही होगी। उनके पास आग है और यह इन सभी को जलाने का अच्छा मौका भी। सुनैना ने उसकी बात पर सहमति जताई। पर वह सब हमारी मदद क्यों करेंगे? उन्हें अच्छे से पता है अगर हम बच गए तो उन सबको मार डालेंगे, प्रताप सिंह ने कहा। हम उन्हें लालच देंगे कि हम उन्हें कुछ नहीं करेंगे और इस जगह से सुरक्षित बाहर भी निकाल देंगे। जल्दी कुछ कीजिए स्वामी, वरना इन लोगों के साथ हमारी कब्र भी यही बन जाएगी, सुकृति ने कहा। वह उन चारों में सबसे ज़्यादा घबराई हुई थी। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, तब तक तुम इनसे निपटने में लगे रहो, सुभद्रा ने सुनैना और सुकृति से कहा। वह प्रताप सिंह के साथ जैसे तैसे रास्ता बनाकर अभिमन्यु और उनके दोस्तों के पास पहुंचे। उनके उस तरफ आते ही उन तीनों ने जल्दी से आग वाली मशाल उनके सामने कर दी। घबराओ मत, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। हमें बस तुम्हारी मदद चाहिए, सुभद्रा ने कहा। और हम आपकी मदद कैसे करें? आप लोग विश्वास के बिल्कुल भी लायक नहीं हैं। अपने ही घर की बहुओं को उस शैतान के हवाले कर देते हैं और हमसे मदद की उम्मीद कर रहे हैं। सुभद्रा के कहते ही अभिमन्यु का गुस्सा उस पर फूट पड़ा। नीची आवाज़ में बात करो। जितनी ज़रूरत हमें तुम्हारी है उतनी ही हमारी तुम्हें भी है, प्रताप सिंह ने गुस्से में कहा। देखो, यह बहस करने का समय नहीं है और ना ही हम करना चाहते हैं। हमारे बीच जो भी लड़ाई है वह हम महल में निपट लेंगे। हमने कभी नहीं सोचा था यह चंद्रवंशी बहुएं हमारे लिए इतनी आफत बन जाएंगी। आज हम इनके बीच फंस कर रह गए हैं। याद रखना, हम यहाँ से जिंदा नहीं निकले तो तुम लोग भी इस जगह पर कैद होकर रह जाओगे, सुभद्रा ने अपना पक्ष उनके सामने रखा। तो आप क्या चाहती हैं? गौरव ने पूछा। उसके पूछने से सुभद्रा को साफ हो गया वह उसकी मदद करने को तैयार हो सकते हैं। उसने उन्हें समझाते हुए कहा, देखो, तुम्हारे पास अग्नि है,
हम कैसे भी करके इन सभी को यहाँ से थोड़ा दूर ले जाएंगे। तुम्हें इनकी कब्र को जलाना होगा, इससे इन्हें मुक्ति भी मिल जाएगी और हमें भी कुछ नहीं होगा। हम वादा करते हैं सही सलामत तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेंगे। प्रताप सिंह ने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। कुछ भी फैसला लेने से पहले उन सब ने राजकुमारी तपस्या की प्रतिक्रिया का इंतजार किया। जीजी जल्दी कीजिए, हमें बचाइए। भीड़ में से सुकृति की चिल्लाने की आवाज़ आई, जिस पर उन बहुओं ने हमला बोल दिया था। जल्दी बताओ, हमारे पास समय नहीं है, सुभद्रा ने चिल्लाकर कहा। ठीक है, हम तैयार हैं, राजकुमारी तपस्या ने जवाब दिया। उनके हाँ कहते ही सुभद्रा फिर से उस भीड़ में घुस गई और सुकृति की रक्षा करने लगी। प्रताप सिंह आगे की बात समझाते हुए बोले, यहाँ जितने भी पेड़ लगे हैं उन सबको जला दो, इससे इस जगह पर आग लग जाएगी और उनसे जुड़ी हुई हर एक चीज़ जलकर राख हो जाएगी। हम तुमसे वादा करते हैं, आग के शांत होते ही इनकी राख का कलश तुम्हें सुबह तक मिल जाएगा। उन्हें सब कुछ समझाकर प्रताप सिंह अपनी रानियों के पास चले गए। उनके जाते ही अभिमन्यु ने कहा, इन पर यकीन करने का मन तो नहीं करता, लेकिन और कोई चारा भी नहीं है। चलो जल्दी से अपना काम करते हैं। पार्थ और गौरव ने उसकी बात पर हामी भरी और दौड़कर उस मैदान में वापस जाने लगे। उनके हाथ में आग की मशालें थी और वह जल्द से जल्द वहां लगे पेड़ों को आग लगाने लगे। वहीं चंद्रवंशी बहुओं का सारा ध्यान प्रताप सिंह और उनकी तीनों रानियों में उलझा था। अचानक उनके रोने का स्वर और भी तेज हो गया। उनमें से कुछ आग में जलने लगी। बाकियों ने देखा उनके कब्र के पास बने हुए पेड़ों को जलाया जा रहा है। उन सब पेड़ों पर उनकी कोई ना कोई चीज़ रखी हुई थी जो उनसे संबंधित थी। वह उन्हें रोकने के लिए उस तरफ बढ़ रही थी। प्रताप सिंह और उनकी तीनों रानियां उन्हें उस तरफ बढ़ने से रोक रही थी। अभिमन्यु ने कभी सोचा नहीं था उन्हें इस तरह प्रताप सिंह का साथ देना पड़ेगा। उसे यह सब करते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं बचा था। कुछ ही देर में वह मैदान जलकर खाक हो गया। उन पेड़ों को जलाने के बाद वह तीनों दोस्त फिर से दूसरी तरफ आ गए। तभी पार्थ ने महसूस किया उसके हाथ में जो राजकुमारी तपस्या की पहनाई हुई अंगूठी थी, वह अब उसे महसूस नहीं कर पा रहा था। राजकुमारी तपस्या, पार्थ जोर से चिल्लाया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। हर कोई हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। पार्थ चिल्लाकर बोला, राजकुमारी तपस्या, वह कहाँ है? मैं उन्हें महसूस नहीं कर पा रहा। वह ठीक तो होंगी ना? बाकी चंद्रवंशी बहुओं के साथ उनका शव भी यहीं पर था। वह भी उनके साथ जल चुकी हैं, या यूं कहें एक बेहतर जगह पहुंच चुकी हैं। प्रताप सिंह ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, इसका मतलब वह पहले से सब जानती थी, फिर भी हमारी मदद कर रही थी। उन्हें इन सब से बहुत तकलीफ हुई होगी। पार्थ रोते हुए अपने घुटनों के बल बैठ गया। उनके लिए विलाप मत करो, वह अब इससे भी बेहतर जगह पर है। कभी उम्मीद नहीं की थी हम खुद इन्हें एक दिन आज़ादी दिलाएंगे। समय बहुत बलवान होता है, वह आपसे कुछ भी करवा सकता है, सुभद्रा ने जवाब दिया। उसके शब्द काफ़ी कठोर थे और उसे इन सब का कोई पछतावा नहीं था। अभिमन्यु गुस्से से उसकी तरफ देखकर बोला, अफसोस होता है हम आपके वंश में पैदा हुए। अफसोस बाद में मना लेना, बहुत समय बचा है, अभी यहाँ से निकल लेना ही सही रहेगा, प्रताप सिंह ने कहा। बाहर लगे सभी पेड़ जलकर खाक हो चुके थे और आग भी लगभग शांत होने वाली थी। वह लोग काफ़ी वक्त से वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ से निकलने के लिए सुभद्रा ने एक दरवाजे जैसा गोल घेरा बनाया।
जिसके दूसरी तरफ से महल दिखाई दे रहा था। उसमें प्रवेश होते ही वह सभी वापस महल में आ चुके थे। अब उनके साथ राजकुमारी तपस्या नहीं थी। तो वहीं दूसरी तरफ महेंद्र प्रताप सिंह का शरीर जलने के बाद उन्हें भी मुक्ति मिल चुकी थी। वह लोग रात को गए थे, लेकिन वापस लौटे तब सुबह के 8 बज रहे थे। वहाँ से वापस अपने कमरे में जाने से पहले अभिमन्यु ने प्रताप सिंह से कहा, आपने हमारी मदद की, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन आपने जो भी किया उसको हम कभी नहीं भूलेंगे। आपकी वजह से आज हम सभी इतना सफ़र कर रहे हैं। उम्मीद है आप अपने वादे को नहीं भूलेंगे और कुछ ही देर में हमें उनकी राख लौटा देंगे। कुछ देर की क्या ज़रूरत है, हम अपना वादा अभी निभा देते हैं ताकि तुम्हें हम पर यकीन हो जाए और साथ ही यह पता चल जाए हम एक बार जो ठान लेते हैं उससे कभी पीछे नहीं हटते, सुभद्रा ने सख्त आवाज़ में कहा। उसके हाथ में एक कलश था जिसके अंदर राख थी। उस पर लाल कपड़ा बंधा था, वो अभी तक गर्म था। अभिमन्यु ने उसे उसके हाथ से काफ़ी सावधानी पूर्वक लिया। ज़्यादा समय व्यर्थ मत करना और महल के मंदिर से गंगा जल लेकर उसमें इस अस्थि कलश को उड़ेल देना ताकि और मुसीबतें ना बढ़ें, सुभद्रा ने उसे आगे की प्रक्रिया समझाई। मुसीबत अभी ख़त्म कहाँ हुई है, अभी तो आप लोगों की अस्थियों को भी उसी गंगा जल में बहाना है ताकि मुसीबत आगे ना बढ़े, अभिमन्यु ने गुस्से में जवाब दिया और वहाँ से गौरव और पार्थ के साथ नीचे जाने लगा। अभिमन्यु, गौरव और पार्थ वहाँ से बाहर निकले। महल के टॉप फ्लोर से नीचे आते टाइम उन्हें उन्नति और हेजल दिखाई दी। वो उनके लौटने का इंतज़ार कर रही थी। उन तीनों को देखते ही उन्नति ने कहा, आप लोगों ने आने में कुछ ज़्यादा ही टाइम नहीं लगा दिया। दादासा और उनकी तीनों रानियां भी पूरी रात गायब थी। पता नहीं वह लोग कहाँ थे। हम सब एक ही जगह पर थे, चिंता मत करो, अब सब ठीक है। हमने उन सभी चंद्रवंशी बहुओं को जला दिया है। अभिमन्यु ने डिटेल में उन्हें सब कुछ बता दिया। यह तो अच्छा हुआ ना, तुम सबको तो खुश होना चाहिए। फिर तुम्हारे चेहरे इस तरह लटके हुए क्यों हैं? उनके उतरे हुए चेहरे देखकर हेजल ने कहा। राजकुमारी तपस्या और राजकुमार महेंद्र प्रताप सिंह के जाने से उन तीनों को काफ़ी बुरा लग रहा था। पार्थ ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हमें इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि राजकुमारी तपस्या और राजकुमार महेंद्र प्रताप सिंह भी उनके साथ जा चुके हैं। जब हमने उन चंद्रवंशी बहुओं की डेड बॉडी को और उनसे जुड़े सामान को जलाया तब उनके साथ उन दोनों की कब्र भी थी और वह दोनों भी। पार्थ ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसकी आंखों में आंसू थे। इसमें रोने या दुखी होने जैसा तो कुछ नहीं है। हमें तो खुश होना चाहिए। वह लोग इतने सालों से यहाँ थे और अब उन्हें मुक्ति मिल गई है। उन्नति ने उसे संभालने की कोशिश की। खुश तो होना चाहिए, लेकिन साथ में चिंता भी हो रही है। अब तक राजकुमारी तपस्या और राजकुमार महेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ थे तो संतुष्टि थी, कहीं ना कहीं वह हमें उन सब से बचा लेंगे। उनके पास हर समस्या का रास्ता होता था, पर अब हम अकेले हो गए हैं। अब सच में डर लग रहा है, हम यह जंग जीत पाएंगे या नहीं, अभिमन्यु ने बुझी आवाज़ में कहा। इसी के साथ वहाँ कुछ देर की चुप्पी छा गई। वह जो भी कह रहा था वह सही था। राजकुमारी तपस्या और राजकुमार महेंद्र प्रताप सिंह के जाने के बाद वह खुद को काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहे थे। कोई बात नहीं यार, देख लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जान ही तो जाएगी, पर यह मलाल तो नहीं रहेगा, हमने कोशिश नहीं की, गौरव ने हल्के तरीके से कहा ताकि अभिमन्यु का मूड सही हो सके।
अभिमन्यु ने उसकी बात पर हामी भरी। सब एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद वह वहाँ से नीचे चले गए। वहीं सभी चंद्रवंशी बहुओं सहित राजकुमारी तपस्या और राजकुमार महेंद्र प्रताप सिंह के चले जाने से प्रताप सिंह अपने कमरे में काफ़ी खुश थे। उनके कमरे में काफ़ी खुशी का माहौल था। अब आएगा असली जंग का मज़ा। अब तक राजकुमारी तपस्या उनके साथ थी, जो हर काम में हमारा रोड़ा बन जाती थी। सोचा नहीं था वह इतनी बेवकूफ़ निकलेगी। खुद को तो आज़ादी दिला दी, लेकिन उसी की वंशज तपस्या, वह अब इस महल में कैद होकर रह जाएगी। सुनैना ने चहकते हुए कहा। हाँ, एक पल के लिए तो हम भी घबरा गए थे कि आज सब खत्म हो जाएगा, परंतु देखिए सब ठीक हो गया और हम जीत गए। सुकृति भी उनके साथ बहुत खुश थी। प्रताप सिंह भी उनकी खुशी में खुश थे। उनसे कुछ दूर सुभद्रा के चेहरे पर सुकून के भाव थे, परंतु वह उनकी तरह चहक नहीं रही थी। उसे परेशान देखकर प्रताप सिंह ने पूछा, हमेशा की तरह आपकी चिंता लेने की आदत जाएगी नहीं? अब तो सब ठीक हो गया है। थोड़ी देर के लिए ही सही इस जीत की खुशी बना लीजिए। अब हम तभी खुशी मनाएंगे जब रक्त बंधन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। कल शादी के बाद हमें आगे का काम भी अच्छे से करना है और हम जानते हैं हम वह कर लेंगे। अब हमारे रास्ते में कोई रोड़ा नहीं है, सुभद्रा ने जवाब दिया। हमें भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब पहले की तरह आप तीनों सजीव रूप में हमारे साथ रहेंगे। बीते सालों में हमने जो भी खोया है वह सब पालेंगे, प्रताप सिंह बोले। सुभद्रा ने उसकी बात पर हामी भरी। वह अभिमन्यु और तपस्या की शादी का इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद रक्त बंधन करवाकर आगे की बलि प्रक्रिया पूरी कर सकें। राजकुमारी तपस्या के जाने के बाद उनकी जीत और भी मजबूत हो गई थी, तो वहीं अभिमन्यु और उसकी टीम राजकुमारी तपस्या के जाने के बाद पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी।